Hello students, welcome to EdPlus Home Tutor. Today in this session of Indian Polity and Constitution, we will discuss a brief explanation of Article 4. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको भी पता होगा, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो आज का आर्टिकल है वो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल फोर्थ। तो मैं पहले इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट सेज that any law referred to in Article 2 or Article 3 will contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule necessary to provide effects to provisions of law and may also contain such supplement, incidental and consequential provisions as the parliament may deem necessary। ये जो आर्टिकल 4 है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आप थोड़ा उसे ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में संदर्भित किसी भी कानून में कानून के प्रावधानों को प्रभाव प्रदान करने के लिए आवश्यक पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे और इसमें ऐसे पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं जैसा संसद आवश्यक समझे। इसे आप आसान शब्दों में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है के संदर्भ में कानून, ठीक है, प्रावधान में प्रावधान बनाने हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी के संदर्भ में कोई कानून बनाना है। तो संसद के पास कुछ विशेष पावर होते हैं इन कानून के बारे में राय मशवरा देने में या फिर कानून बनाने में, कुछ करने में। तो संसद को एक विशेष विशेष पावर होता है। तो ये कहने का मतलब है। आगे के स्लाइड में ये आपका जो आर्टिकल 4 है पूरा कंसर्न क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर में आर्टिकल 4 में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। This article allows for consequential changes in the first schedule names of states in the Union of India and fourth schedule number of seats allotted in the Rajya Sabha for each state. Constitution will not treat any such law altering existing states or creating a new state as the amendment। यह अनुच्छेद पहली अनुसूची यानी भारत संघ में राज्यों के नाम और दूसरी अनुसूची यानी प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी परिवर्तनों की अनुमति देता है। संविधान ऐसे किसी भी कानून को मौजूदा राज्यों को बदलने या एक नया राज्य बनाने को संशोधन के रूप में नहीं मानेगा। देखिए ये सब था आर्टिकल 4 में। अगर अभी भी आपके दिमाग में या फिर कोई कंसर्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। अगर डाउट कॉमन हुआ तो मैं ज़रूर उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई के ज़रिए भी डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँ। थैंक यू। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon and select all option for the further notification, and not forget to like and share.